हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। आज हम लोग मैथ के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, और वो क्वेश्चन काफ़ी खास है और मैं आशा करता हूं कि आप उसे अवश्य बना पाएंगे। नहीं बन पाया तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, और सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहा, ये सॉल्व कीजिए उससे। क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उससे आप जो है सॉल्व कीजिए और आंसर फटाफट जल्दी से देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर के साथ आपको उसका आंसर ऑप्शन आपको करना है, ठीक है। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप मस्त और बिंदास होंगे। ये मैथ क्वेश्चन एक्चुअली बीपीएससी लेवल का है। बीपीएससी के इस साल पूछा है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। ज़्यादा लेवल मतलब उतना हाई नहीं है, आप अवश्य बना पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 को देखते हैं। 141 क्वेश्चन नंबर में हमारे पास बोल रहा है एक कमरा जिसकी लंबाई यानी एल लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ है इसका यानी कि चौड़ाई कितना है 9 मीटर और हाइट इसका दिया हुआ है 8 मीटर। ऐसा हमारे पास है। बोल रहा है इससे उस कमरे में रखे जाने वाले जा सकने वाले खंबे की अधिकतम लंबाई की यहाँ पर बात कर रहा है। यानी हमारे पास ऐसा एक कमरा हो जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, और बोला कि उसमें सबसे बड़ी रखी जाने वाली खंबे की लंबाई क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए करते क्या है, सिंपल सा विकर्ण निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? विकर्ण। क्योंकि इस 3D पिक्चर में विकर्ण ही सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? विकर्ण होता है। वो भी कैसा? इस कोने से उठाकर यहाँ पर इस कोने की तरफ। ये हमारा जो विकर्ण होगा वो सबसे मैक्सिमम लंबा होगा, ठीक है। यहाँ पर उसके लिए जो हमारे पास आंसर चाहिए उसके लिए हमें क्या निकालने होंगे? विकर्ण। और विकर्ण का फॉर्मूला होता क्या है? √L² प्लस B² प्लस H²। ये हमारा जो मकान होगा जिसकी जो रूम है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, डेट मीन्स ये हमारे पास क्यूबाइड है यानी कि घनाभ है। और घनाभ का विकर्ण बराबर L² प्लस B² प्लस H², वो भी √अंडर में होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? रख लेते हैं पहले यहाँ पर ये 9 का स्क्वायर और यहाँ पर 8 का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर 144 प्लस 81 प्लस यहाँ पर 64। इसको ऐड करने पर फटाफट 8 1 9 814 4 18 18 88 8 1 2 289। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 17। यानी हमारे पास 17 मीटर लंबे खंबे को उसमें रखा जा सकता है। उससे बड़ा 17.8 मीटर वाला भी नहीं रख सकते उसमें। इससे 8 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ सकता। सबसे मैक्सिमम जो रखे जाने वाला होगा, जो लंबा होगा, वो कितना होगा? 17 मीटर, ठीक है। तो चलिए अब इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आपको दिख रहा होगा अगला। चलिए, ये 17.1 सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। सी जिन्होंने जवाब दिया होगा पिछले क्वेश्चन का। 142 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक 142 नंबर आ गया होगा आंसर अब तक। चलिए आइए देखते हैं। जिनका बन गया होगा वो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बना वो देखिए। बोला रेलगाड़ी की जिसकी लंबाई 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितना है? ये 150 मीटर है। उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। उसका स्पीड दिया हुआ है, यानी उसका स्पीड दिया हुआ है क्या चीज़? 144 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। इसे 250 मीटर लंबे, यहाँ पर एक पुल बना दिया जाए जिसकी लंबाई कितना है? 250 मीटर। तो इस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, मतलब यहाँ पर टाइमिंग पूछा जा रहा है। और आपको तो पता है टाइम बराबर होता क्या है, टाइम बराबर
होता है दूरी, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड, यही होता है ना, डिस्टेंस यानी दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल हमारा ये टाइम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पहले दूरी निकाल लेते हैं। आपको ये पता है कि इससे पूरी तरह से क्रॉस करने में ये पुल का जो लंबाई है वो तो साथ में हम लेंगे ही लेंगे, और साथ ही साथ इस ट्रेन को पार होने के लिए इसके लंबाई के बराबर भी चलने होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूरी आएगा वो कितना हो जाएगा, 150 मीटर प्लस 250 मीटर होगा। और स्पीड की बात करें तो हमारे पास स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और यहाँ पर मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ हो तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पर अब हमारे पास इसको हटाकर अब क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 से कितना बार में, 18 8 44 से 8 बार में ये, और 8 बजे कितना हो जाएगी, 40 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर रख लेते हैं 40 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ऐड करने पर ये 400 मीटर और यहाँ पर ये 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ से ये कितना बार में, 10 बार में। मीटर से मीटर कैंसिल और सेकंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी 10 सेकंड। 10 सेकंड में आसानी से वो पूरी तरह से पुल को पार कर लेगा। इसका आंसर हमारे पास कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। एट 143 नंबर बोल रहा है क्या, 8 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 8 और 50 के बीच में आपको याद रहा तो ठीक, नहीं तो आपको लिख कर काउंट करने पड़ेंगे। ऐसे आपको ये बता दिया जाए कि 8 से 50 के बीच में टोटल 15 है और 8 से 100 के बीच में टोटल 25 है। अभाज्य संख्या के अगर हम फटाफट लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, अभाज्य संख्या आपको तो पता ही है, 1 से बड़ी वैसी संख्याएं जो 8 और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, इसके बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। यहाँ पर पूछा था 50 तक, तो यहाँ पर 50 तक देख लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ तक हमारे पास 15 है जो कि ये पूछ रहा था। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम 100 तक की बात करें तो यहाँ पर 15, यहाँ तक 15 था, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 8 से 100 तक में कितना, 25। अगर 8 से 100 तक में पूछे तो आप डायरेक्टली जो जवाब देंगे वो क्या होगा, 25 रो। ठीक है, और 8 से 50 तक में 15 है। यानी अगर आपसे ये पूछ दे कि बताइए कि 50 और 100 के बीच में टोटल कितना अभाज्य संख्या है, तो आप जवाब क्या देंगे, 10 रो है। 25 में से 15 वहाँ वाला ये वाला गायब हो गया तो कितना बच गया, 10 रो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए अब, 144 नंबर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यू रखना है और आंसर देना है। बराबर वैल्यू रख के बताइए, हम ही बनाते हैं यहाँ पर, कोई इधर देखेगा नहीं, अपना बनाएगा। बोला यदि x का वैल्यू -2/3 हो तो 9x² -3x -11 कितना के बराबर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर वैल्यू रख के, 9 -2/3 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2/3 -11। यहाँ पर सॉल्व करने पर 9 इंटू माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है ना, यहाँ पर 4 नीचे में 9, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 2 -11, 9 से 9 कैंसिल, यानी यहाँ पर 4 + 2 -11, यहाँ पर कितना हो गया, 6 -11 दैट इज -5 ऑप्शन नंबर सी, यानी सी हमारा सही है। तो आप लेवल देख रहे बीपीएससी का, इस तरह क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। चलिए इसको उठाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, उसे आप सॉल्व कीजिए। 845 नंबर। 845 नंबर काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे एक परीक्षा में बना रहे, इसे आप
सॉल्व कर रहे हैं ना, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। जिनसे नहीं सॉल्व हो रहा वो देखिए नेटिवेटर इधर, जो जानते हैं वो सॉल्व कीजिए, और जो नहीं जानते हैं, पूरी तरह से नहीं जानते, वो देखिए। परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। मतलब परीक्षा एक हो रहा जिसमें क्या होंगे, हिंदी भी टूस लेंगे और हिंदी लेने वाले हैं, हिंदी कुछ लोग हिस्ट्री लेने वाले हैं और कुछ लोग दोनों लेने वाले हैं। ठीक है, एक हिंदी अकेला, एक हिस्ट्री अकेला और एक दोनों लेने वाले हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 60% हिंदी तथा 59% इतिहास लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो है कैसे हम लोग बनाते हैं, वेन डायग्राम से। कैसे बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या अगर हम इसको हिंदी माने और यहाँ पर ये इतिहास, ये हिंदी और ये इतिहास, तो बोल रहा है क्या, हिंदी अकेले जो है 66%, कितना ये 66%, मतलब ये जो घेरा है टोटल कितना है 66% है। और इतिहास के बारे में बोला कि ये टोटल कितना है 59%, 59%, मतलब कॉमन वाला भी इसमें है, कॉमन वाला इसमें भी है। अब आगे क्या बोला, कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। टोटल हमारे पास जो संख्या होता है वो 100% होता है, वो 100% है जो संख्या है वो कितना है, वो 3000। अब इसमें बोल रहा है कि कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए थे। कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों लिए थे, यहाँ पर ये वाला पोर्शन। इस वाले का परसेंटेज सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो परसेंटेज आएगा कैसे, तो कॉमन के लिए हम लोग यहाँ पर इनको ऐड करते हैं। 59 और 66 जब ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 हासिल 8, 6 5 11 हासिल 8 12, 825 और 825, क्योंकि हमारे पास टोटल जो संख्या होता है वो 100% होता है और यहाँ पर 825% आ गया। मतलब जो एक्स्ट्रा आया है वो कहाँ पर होगा, कॉमन वाले पोर्शन में होगा। यानी यहाँ पर 100 इसमें से माइनस कितना बच जाएगा, ये 25, कितना हो जाएगा ये 25। यानी यहाँ पर जो कॉमन हमारे पास है वो कितना है 25% है। ठीक है, यानी यहाँ पर पूछा कि दोनों हिंदी और इतिहास दोनों लेने वाले कौन लोग हैं, तो हमारे पास 25% का वैल्यू इंडायरेक्टली हमारा आंसर होगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 100% का वैल्यू 3000, इसलिए 1% का वैल्यू 3000 बाई 100, इसलिए 25% का वैल्यू, तो इतना में कितना से मल्टीप्लाई, 25 से मल्टीप्लाई, यानी 2 0 से 2 0, 25 3 75, यानी 750। यानी 750 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इतिहास दोनों लिए हुए हैं। ठीक है, तो 750 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, उसे आप सॉल्व कीजिए। हटाते इसको। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, अगर मूड करे तो, नहीं तो रहने दे आराम से। क्वेश्चन नंबर 846, 846 में है क्या, बोल रहा है यदि x बराबर इतना तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, x बराबर क्या बोल रहा है ये, आपका आंसर तो टब का आ गया होगा। कितने जीरो यहाँ पे शुरुआत में, 1 2 3 4, 1 2 2 5, नीचे में 1 2 3 4 5 3 2 9, इतना है। तो पूछा इसमें x का वैल्यू क्या हो रहा था। सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल टू उड़ा देते हैं। डेसिमल यहाँ से ऐसे हटाएंगे क्योंकि डेसिमल के इधर में जितने भी डिजिट है उतना ही नीचे भी है, तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, ये जीरो भी यहाँ से खलास हो जाएंगे। यानी हमारे पास फाइनली कितना बच जाएगा, 12 25 और 53 29, इतना हमारे पास हो रहा। दोनों में कटने वाला तो मुझे लगता है कि नहीं है हो रहा, 5 5 10 नहीं है। तो यहाँ पर 1225 ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, 1225 हमारा यार यू देखा जाए तो चढ़ती है 12, ये 35 का, 35 में आप लोग तो पता है कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 50 25 और इसमें एक जोड़ चाहिए, यानी कितना हो जाएगा, ये 4 चढ़ती है 12, यानी हमारे पास 35 का ये स्क्वायर रूट है। यानी ऊपर में क्या मिल गया हमारे पास 35, नीचे में 53 29। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 35 नंबर, ऊपर में किस वाले सेक्शन में, ऊपर में 35 नंबर केवल एक ही में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। एक बार और हम यहाँ पर हमारा विचार करने वाली बात है कि इसमें लिखा हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि 73 का ये स्क्वायर रूट न हो, ओके, मतलब 73 का ये स्क्वायर न हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक बार 73 डाल कर हम चेक कर लेंगे, 73 का स्क्वायर निकाल कर,
73 73, अगर इतना आ गया तो हमारे पास ए ऑप्शन जो हो रहा है वो कन्फर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये 9 7 28 28 77 49 और 49 और 2 51, इतना 9 2 3 5 दिन 2 9, एकदम कंफर्म ऑप्शन नंबर ए सही है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को टिक आउट किया है वो उनका कंफर्म सही है, एकदम अपने आप को शाबाशी ले लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 147 नंबर, सॉल्व कीजिए उसे। एट सौ सैंतालीस नंबर में क्या बोल रहा है, एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 है, y प्लस 1 बाई जेड बराबर भी 1 है। तो पूछ रहा है जेड प्लस 1 बाई एक्स बराबर वाट, इतना का वैल्यू इसमें पूछा जा रहा है कि जेड प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, इतना का जवाब आप बराबर जो है दीजिए जल्दी से। जेड प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर 1 है, कुछ भी आप वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अगर हम ये देखा जाए एक्स का वैल्यू हमारे पास है और एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -1 ले, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 2 में से -1 यानी कि 2 में से 1 घटा, यानी वाई का वैल्यू यहाँ पर कितना ले, ये एक्स का वैल्यू एक्स बराबर 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स बराबर वहाँ पर 2 लिए और वाई का वैल्यू यहाँ कितना लिया गया -1, तो 2 में से -1 घटे तो कितना बच जाएगा 1, यानी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है ये वैल्यू। यहाँ पर जो लिए है वाई का वैल्यू -1, तो यहाँ पर कितना लेना पड़ जाएगा, जेड का वैल्यू, जेड के वैल्यू के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी -1 प्लस 1 बाई जेड है, तो जेड का वैल्यू यहाँ पर अगर हम जेड का वैल्यू हाफ ले, हाफ, जेड का वैल्यू कितना हाफ, तो हाफ जो प्लस के ऊपर जाकर हमारे पास कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर ये सॉल्व किया जाए तो इससे हमारे पास क्या हो सकता है 1 बाई जेड बराबर 1, 1 बाई जेड बराबर 1 1 मीटर हो जाएगा कितना 2, ये जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर ये 2 इधर आ जाएगा यानी हाफ, यानी जेड का वैल्यू उस तरह से जो है कितना हो जाएगा 1/2, इतना हो गया। अब इससे पूछा कि जेड प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर रख लेते हैं जेड का वैल्यू यहाँ पर कितना 1/2 प्लस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स यानी 1 बाई एक्स दैट इज 2, कितना आएगा हाफ और हाफ कितना 1 आंसर। ठीक है, तो जिन्होंने भी 1 को टिक आउट किया होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने टिक आउट किया है उनका कंफर्म सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए उसे आप सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। औसत आयु कितना यहाँ पर है 7 वर्ष है। ठीक है, यदि हम माँ की आयु जोड़ दे तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। 4 बहन प्लस 1 माँ कितना हो जा रहा है यहाँ पास, बोल रहे औसत आयु जो है 6 वर्ष बढ़ जाती है, यानी यहाँ पर 7 था तो 7 प्लस 6 कितना 13 वर्ष हो गया। ठीक, अब क्या पूछा इसमें, तो माँ की आयु याद कीजिए। आपको तो पता है औसत में ये हमारा औसत है, औसत में जब संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल योगफल आता है, तो कुल योगफल यहाँ पर क्या लेते हैं, 4 जब बहनें थी तो उनका योगफल कितना हो जा रहा है 7 28, जब माँ भी आ रही तो यहाँ पर कितना हो रहा है संख्या 5 लोग हो रहे हैं, 13 5 65 1 है यहाँ पर 28 तो यहाँ पर 65 वर्ष, तो हमें निकालना किसका है माँ का, यही ना। तो 4 बहन और 1 प्लस 1 माँ है यहाँ पर, तो यहाँ से अगर इस वाले सेक्शन में से इस योगफल में से अगर इसको हम बहन वाले को माइनस कर देते हैं तो आराम से माँ का एज कितना है वो आराम से आ जाएगा, यानी आप 65 में से 28 को माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस करने पर क्या हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ पर 3 37 वर्ष। 37 वर्ष ऑप्शन किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी में। ठीक है, तो जिन्होंने भी सी टिक आउट किया होगा कंफर्म सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाइए।
149 नंबर। एट सौ 149 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोल रहा है 3 टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 टू द पावर 2x प्लस 1 हो तो h का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर h का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो बेस होता है उस बेस को बराबर करने पर पावर को भी हम बराबर कर सकते हैं। तो बेस को बराबर करने के लिए यहाँ पर ये इसको 3 के फॉर्म में लाने होंगे, यानी यहाँ पर कर सकते हैं 3 टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर 27 तो हम कर सकते हैं क्या चीज 3 का पावर 3 और होल बाहर में क्या हमारे पास पावर है 2x प्लस 1। आपको तो पता है कि ये पावर के भी पावर में कुछ हो, पावर वाले सेक्शन के भी कुछ पावर में हो तो पावर और पावर वाला क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी यहाँ पर हम आसानी से कह सकते हैं क्या 3x प्लस 8 यहाँ पर 3 टू द पावर 3 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 इतना हो जाएगा। अब बेस दोनों का चूंकि सेम हो चुका है, जब बेस हमारे पास सेम हो गया तो क्या कर सकते हैं पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं कंपैरिजन मेथड से तुलनात्मक विधि से बराबर कर सकते हैं, क्योंकि जब बेस हमारे पास इक्वल होता है तो इसको हम लोग भी इक्वल कर लेते हैं। यानी x प्लस 8 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पर 3 दूनी 6x प्लस 3 इसको यहाँ पर लेकर आने पर कितना हो जाएगा माइनस 5x बराबर ये घड़ा तो -5 माइनस माइनस टेंसिल 5 से 5 टेंसिल एक बार में, यानी x बराबर कितना 1 हो गया। यानी हमारे पास कौन सा 850 का ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन नंबर नहीं 850 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी से सही है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा 850 नंबर बनाइए। आज के लिए ये क्वेश्चन लास्ट है 850 नंबर, जानते हैं तो आंसर दीजिए, नहीं तो देखिए इधर 850 नंबर में बोल रहा है कि क्या एस यहाँ पर सम को डिनोट कर रहा है, समेशन जिसे बोलते हैं। एस यहाँ पर ये समेशन का साइन दिया हुआ है 10 और यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, ये 2n प्लस हाफ हो तो बोल रहा है s बराबर क्या, यानी s का मान पूछ रहा है, s का वैल्यू पूछ रहा है और इतना दिया हुआ है। यह है क्या, ये समेशन बोलता है कि n का वैल्यू 1 से 10 तक रखना है। n का वैल्यू कितना 1 से 10 तक, यानी यहाँ पर जो है n जो है वो यहाँ पर एक बार 1 रखेंगे, दूसरे बार में 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे रखा जाएगा तो हमारे पास क्या हो सकता है जब n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 इंटू 1 प्लस हाफ। फिर जब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा जब n बराबर 1 तो ये n बराबर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस हाफ, जब n बराबर 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस हाफ, इतना हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब इतना हमारे पास इसी तरह से करते करते कहाँ तक पहुंचना है, पहुंच जाना है कहाँ तक 10 तक, यानी n बराबर 10 तक। तो n बराबर 10 जब हो रहा तो 2 इंटू 10 प्लस हाफ, इतना हमारे पास है। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है क्या चीज, यहाँ पर 2 4 6 अगला वाला में 8 मिला होगा 10 ऐसे ऐसे और यहाँ पर लास्ट में 20, यानी 2 का पहाड़ा है। अब तो पता है कि 2 का पहाड़ा का सम कैसे आता है, यहाँ पर ये बात करते 2 का पहाड़ा का सम 2 में अगर 55 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 2 का पहाड़ा का योगफल हो जाता है। ठीक है, इतना प्लस हाफ जो कितने बार है 10 बार, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे से कितने बार आएंगे, क्योंकि n का वैल्यू 10 है तो 10 बार आएगा ना, तो 10 बार हाफ हाफ रहे तो उनका योगफल कितना होगा 5, यहाँ पर कितना 5, यानी इतना कर लेने से हमारे पास आंसर आ सकता है। यहाँ पर क्या बोले पहाड़ा, पहाड़ों का योगफल जो है 55 गुणे n होता है, यानी एक का पहाड़ा चाहिए, एक के पहाड़े का योगफल चाहिए तो 55 गुणे 1 यानी 55 हो जाएगा, और आपको 2 का चाहिए तो 55 गुणे 2, 5 का पहाड़ का योगफल चाहिए तो 55 गुणे 5, क्योंकि यहाँ पर 2 का पहाड़ा दिख रहा था 2 4 6 8 ऐसा ऐसा, तो यहाँ पर 2 गुणे 55 कर दिए, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 810 प्लस 5 डेट इज कितना 815, इतना आंसर। कौन सा इसमें आंसर है 815, ऑप्शन नंबर डी, इतना। तो चलिए ये सीरीज हमारा समाप्त हुआ। 2018 में जितने भी क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड पूछे रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें बीपीएससी में। तो चलिए अब हम आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। कल क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में लिए गए क्वेश्चन होंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट।